हम आपको इस वीडियो में हिंदी में और साथ में इंग्लिश में दोनों में बताएंगे समरी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में समझिएगा। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी जी। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर लाइन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन एन एसे रिटेन बाई महात्मा गांधी जी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक निबंध है। ऐसे का मतलब क्या होता है भैया? निबंध हो जाएंगे। और लिखे कौन है? महात्मा गांधी, रिटेन बाई महात्मा गांधी। ठीक है, हु इज नो एज फादर ऑफ नेशन, और इसे हम क्या चीज से जानते हैं? तो बापू के नाम से जानते हैं। भारतीय क्या चीज से? राष्ट्र के पिता के नाम से जानते हैं। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है, और फादर का मतलब पिता होता है, बापू के मतलब जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ही नोज हैज फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला लाइन हम लोग का है, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1869 ईस्वी में एट पोरबंदर इन गुजरात में हुआ है। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ है। और इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इस ऐसे में महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? तो विशेषताएं के बताते हैं। भारतीय जो है ना, फीचर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। ठीक है, संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं, मुख्य विशेषताओं को बताते हैं और सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और फीदर का मतलब क्या होता है? प्रकाश डालना या फिर विशेषता हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंस मतलब होता है विशेषता, और इसका मतलब हो जाएंगे प्रकाश डालना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग का है कि ही सेड दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। यानी कहते हैं, वो कहते क्या है कि भारतीय सभ्यताओं का नींव पश्चिम सभ्यताओं से कहीं बेहतर है, और दुनिया में हमारी सभ्यता का कोई नहीं पीछा कर सकता, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया था। ठीक है, कहते हैं कि देखिए भारतीय जो सभ्यता है उसका नींव इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसके पश्चिम सभ्यता से कई ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और दुनिया के कोई भी सभ्यता जो है ना, भारतीय सभ्यता को पीछा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए रास्ते बनाए थे उसी रास्ते पर हम आज भी चलते रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कहते हैं कौन? तुम गांधी जी कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला लाइन है कि वेस्टर्न पीपुल समटाइम्स से दैट वी आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, बट गांधी जी डिसग्रीज, ही थिंक्स दिस आइडिया इज रॉन्ग, ही बिलीव दैट वी कैन एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपुल डू। However, our culture and way of life don't always जो है ना, don't always अलाउ अस टू डू द समथिंग दे डू। ठीक है, कहते हैं कि पश्चिमी लोगों जिन है, पश्चिम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख है। जो पश्चिम का लोग है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग है, वेस्टर्न पीपुल है, वो कहते हैं क्या है कि हम लोग जो है ना असभ्य है, अज्ञानी है और मूर्ख है। लेकिन गांधी जी उसे जो है ना, इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना है कि यह विचार गलत है कि हम लोग मूर्ख और ज्ञानी हैं। उनका मानना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं, हालांकि हमारी संस्कृति और जीवन शैली में हमेशा क्या है, वही काम करने की अनुमति नहीं देती है जो वे करते हैं। कहते हैं कि देखिए जो पश्चिम जो लोग का है, पश्चिम लोग करते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो है ना संस्कृति और हम लोग का वो काम करने के लिए अनुमति नहीं देती है, इसलिए वे चाहे हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का लाइन है, गांधी जी टेल अस दैट आवर एंसेस्टर लाइक लिविंग विलेज मोर देन सिटीज, दे न्यू जो है ना, दे न्यू दैट सिटीज had a lot of bad things like crimes, robbers and thief, but in village people could live peacefully. Gandhi ji said that mind is a restless bird, the more it get the more it wants, and remain under satisfied, so we would not indulge in our passion. देखिए कहते हैं कि गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गांव में रहना अधिक पसंद करते थे। वे जानते थे कि शहरों में अपराध और लुटेरे और चोर जैसी
बहुत सारी बुरी चीज़ें होती है, लेकिन गांव में लोग शांति से रह सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है ना उतना अधिक प्राप्त होता है और असंतुष्ट रहते हैं। देखिए, मन एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना ज़्यादा दीजिएगा ना और चाहेगा, और फिर भी ये क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है।